सभी को एक अच्छी नींद पसंद है, पर हमें कब नींद आती है, अगर इस पर हमारा काबू न रहे तो शायद हम इसका मजा नहीं ले पाएंगे। जरा सोचें, अगर आपको नींद आ जाए अपनी पहली ही डेट पर, एक जरूरी प्रेजेंटेशन के बीच में, या फिर कार की स्टीयरिंग व्हील पर। अब सोचें कि आप उठ गए हैं और जानते हैं कि ऐसी बेकाबू नींद की झपकियां इस विश्व में सबको आ रही हैं, और वो भी एक ही समय पर। हमारा विश्व कैसे बदल जाएगा अगर हम सभी को एक ही सोने के शेड्यूल का पालन करना पड़े? क्या ग्लोबल सोसाइटी इससे ज्यादा प्रोडक्टिव बनेगी? क्या हमारे वातावरण के लिए ये सही होगा? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और ये है क्या हो अगर सबको एक ही समय पर नींद आए तो। किसी दूसरे ग्रह का जादूगर हम पर एक साथ सोने का जादू कर दे। इसके अलावा ऐसी कोई घटना नहीं सोच सकते जिससे ये हो पाना संभव हो, पर इसके पड़ने वाले प्रभावों का पता लगाना रोमांचक होगा। हम एक बढ़ती हुई ग्लोबल कम्युनिटी में रह रहे हैं, जहां सभी लोग इस ग्रह के बिल्कुल अलग अलग भागों और शेड्यूलों में एक साथ काम कर रहे हैं। अगर सभी एक साथ सोएं, तो ये ग्लोबल यूनिटी और कम्युनिकेशंस के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम सभी एक ही प्रोडक्शन शेड्यूल पे होंगे। पर इसका हमारे शरीरों पर क्या असर पड़ेगा? पृथ्वी 24 अलग तरीके के टाइम जोन्स में बटी हुई है, और अगर विश्व में सभी बिल्कुल एक ही समय पर सोएं, तो इसका अनुभव आपके टाइम जोन के आधार पर बिल्कुल अलग होगा। इस बेकाबू नींद की लहर में अगर हम न्यूयॉर्क में रात 10 बजे सोना शुरू करेंगे, तो टोक्यो में उस समय सुबह के 11 बज रहे होंगे और वहां लोग भरी दोपहरी में सो रहे होंगे। ये सही तो नहीं है, पर लोग दिन में सोने की आदत के अनुसार ढल सकते हैं। जरा नाइट शिफ्ट में काम करने वाले लोगों से पूछें। इसके अलावा कुल मिलाकर एक यूनिवर्सल स्लीप शेड्यूल के फायदे बहुत ज्यादा होंगे, और ये इससे होने वाले नुकसानों से अधिक होंगे, है ना? चलिए देखते हैं। ऐसा होने से वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन करना आसान हो जाएगा, और नतीजन प्रोडक्टिविटी भी महत्वपूर्ण ढंग से बढ़ जाएगी, क्योंकि सभी लोग एक समय पर और एक ही प्रोडक्शन शेड्यूल पर उपलब्ध होंगे। हमारे ग्रह को काफी आराम मिलेगा, क्योंकि प्रदूषण और रिसोर्सेज में कमी आने में अब हर रोज 8 घंटों का ब्रेक होगा। पावर स्टेशन के आउटपुट में रोज एक ही समय पर कमी इस ग्रह पर बिजली के कुल उपयोग को कम कर देगी। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना? पर सिर्फ तब अगर ये सब इतना आसान हो। सबसे पहले हमारी वर्कफोर्स उतनी योग्य नहीं रह जाएगी। आधा विश्व अपने स्वाभाविक स्लीप साइकिल्स के विपरीत काम कर रहा होगा, तो वो अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा कुछ इंडस्ट्रीज जैसे कि लॉगिंग, लैंडस्केपिंग और फार्मिंग सूरज की स्वाभाविक रोशनी न मिल पाने के कारण बहुत नुकसान में रहेंगी। इसके पर्यावरणीय फायदे होंगे, हाँ, पर ये काफी नहीं है। बेशक हमारे ग्रह को 8 घंटों का आराम मिलेगा, पर इसका सिर्फ ये मतलब है कि सारा प्रदूषण और रिसोर्सेज में कमी अब उस टाइम में केंद्रित हो जाएंगे जब हम सभी जागे हुए होंगे। यही चीज हमारी बिजली के इस्तेमाल के लिए है। हमारे पावर ग्रिड्स को 8 घंटों का अच्छा आराम मिलेगा, पर इसके बाद जब सब एक ही समय पर जागेंगे और बिजली का इस्तेमाल करेंगे, तो ये एक वर्ल्ड वाइड सर्ज की तरह होगा। इन सब के अलावा भले ही आप इसके आदी हो जाएं, पर रात में काम करना आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है। दिन में सोने की कोशिश करना आपके शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक के विपरीत होता है। ये आपकी याददाश्त और काम करने की क्षमता पर असर डाल सकता है, आपके विटामिन के सेवन को कम करता है, और ये बढ़े हुए डिप्रेशन, कार्डियोवैस्कुलर और कैंसर जैसी बीमारियों से संबंधित है। तो अगली बार जब आप जल्दी उठने के बारे में शिकायत करें, तो कम से कम इस संभावना के बारे में सोचें कि आपके पास इसका कंट्रोल है कि आप कब सोते हैं। कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं सो पाते, पर ये एक दूसरे क्या हो अगर का विषय है।